हाय एक्वेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 मई टू 10 मई। ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। ओके, मैसेजेस फॉर एक्वेरियंस, मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। कुंभ राशि के लिए बताएं 1 से 10 मई, 1 से 10 मई कुंभ राशि। एक्वेरियस के लिए 1 to 10 मई, 1 to 10 मई एक्वेरियस। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया? व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया? चैरियट क्यों आया है? मून क्यों आया है? मून क्यों आया है? फाइव ऑफ कप्स क्यों है? फाइव ऑफ कप्स क्यों है? ओके एक्वेरियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कैसी एनर्जीज रहेंगी स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में आप सोशलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप है और लोगों से मिलना जुलना है, इंजॉयमेंट है, बट आप अंदर से खुश नहीं है, ठीक है। लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आप भी पार्टी में जा रहे हैं, बट आप अंदर से दुखी हैं। आप पास्ट की किसी बात को मन में रखे हुए हैं और एक सैडनेस है अंदर, ठीक है, जो आप दिखा नहीं रहे हो किसी को। और वो पास्ट की क्या बात है? कोई तो बिगनिंग हुई थी, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप था, या हो सकता है ये कोई जॉब हो जो आपने स्टार्ट की हो, या कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया हो, ठीक है, कोई काम हो सकता है, लेकिन उसमें आपको उतनी सफलता नहीं मिली। अब आप उस चीज के लिए डिसअपॉइंटेड हैं, आप उस चीज को लेके सोच रहे हैं कि अब मैं गिव अप कर दूं, या उस चीज को लेके आप सोच रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आगे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंच पाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक न्यू बिगनिंग तो की है, अभी भी चल रही है वो चीज, अभी भी चल रही है, बट आप डिफेंसिव मोड में हैं। आप ऐसा लग रहा है अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या उस चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज खत्म ना हो, बट अंदर ही अंदर आपको डर लग रहा है कि वो चीज खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आगे मूवमेंट ही नहीं है, सब चीजें रुकी हुई हैं, किसी से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ना फ्रेंड्स ना फैमिली, लोगों का सपोर्ट नहीं है आपको, और आपका पहिया रुका हुआ है, यहाँ मूवमेंट ही नहीं है। ओवरबर्डन है, काम बहुत ज्यादा हो गया है, दूसरों का भी काम आप ही कर रहे हैं और आपसे हो भी नहीं रहा है, सारा काम बिखरा पड़ा है, समेटना है, कैसे समेटे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रोग्रेस भी नहीं है तो आप मोटिवेटेड भी फील नहीं कर रहे हैं, स्टक है। फिर भी आपको एक क्लैरिटी है
कि क्या करना है, कैसे करना है। आपके मन में डर जरूर है कि ये चीज खत्म नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं इसको खत्म नहीं करूंगा, इसलिए आपके दिमाग में काफी सारे आइडियाज चलते रहते हैं। तो आपको एक क्लैरिटी मिली है, ठीक है, कि आपको क्या करना है। मिडिल ऑफ द ये 10 दिन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस जरूर हैं, बट उनमें क्लैरिटी नहीं है। उन ऑप्शंस में भी किसी भी चीज को लेके आप श्योर नहीं है। जैसे अगर आप कोई एक रास्ता निकालते हैं, ठीक है, ये करते हैं या इसको चुनती हूँ, मान लो 3-4 लोग हैं आपके जीवन में जिनसे आपकी अच्छी फ्रेंडशिप है, बातचीत है, लाइकिंग भी है, लेकिन क्या ये इंसान उस इंसान के जैसा है, आप फिर कंपेयर करोगे, क्योंकि आपके कुछ क्राइटेरियाज हैं। आपको जो इंसान पसंद है वो तो ऐसा है, हाईली एनर्जेटिक, इंट्यूटिव, समझदार, सेक्सी, स्मार्ट, उसका एक अपना ऑरा है, करिश्मा है, जो भी है। तो अभी आप उससे ऑब्सेस्ड हैं या आप उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हैं, लेकिन ये जो ऑप्शंस हैं ये तो सब उसके सामने पानी भरते हैं। इनमें से तो एक भी उसके बराबरी का नहीं है, लायक ही नहीं है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं है। यस, और ये जो इंसान है जिससे आप प्यार करते हैं या जो आपके लिए हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो अभी नाराज है, वो अभी दुखी हैं। क्यों? उनकी डिसरिस्पेक्ट हुई है या उनके स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हाई हैं। आपको उन्हें मनाना पड़ेगा, आपको उन्हें सॉरी भी बोलना पड़ेगा, आपको उनकी बात भी माननी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अनस्टेबिलिटी भी लग रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का मतलब ये भी होता है कि जैसे आपने जो काम स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ओके। अदरवाइज अगर ये रिलेशन है तो यहाँ पे आपकी जो क्वीन है वो आपसे रूठी हुई है, आपको मनाना पड़ेगा, बट आप उनकी तरफ जा नहीं रहे हैं। आप अभी रुके हुए हैं, आप अभी सभी बातों को ध्यान में रख के कुछ चीजें अपने अंदर चेंजेस लाने वाले हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी कंफ्यूजन में दिख रहे हैं। मैंने कहा ना, यहाँ आप ऑप्शंस भी देख रहे हैं बट आप क्लियर नहीं हैं, ठीक है। आपको लग रहा है या तो मैं इस इंसान की तरफ जाऊं या फिर मैं कोई और ही ऑप्शन देख लूं, ठीक है। इसको मनाने के बजाय, पता नहीं ये मानेगी भी कि नहीं, और आप दो ऑप्शंस में या और चीजों में कंफ्यूज्ड हैं, जाना है नहीं जाना है, ऐसे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, और इमोशनल बहुत ज्यादा है। फैमिली की वजह से कुछ बंधन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे। यहाँ पे भी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर यहाँ पे भी रीजन फैमिली दिख रहा है, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो फैमिली का इंटरफेरेंस है यहाँ पे। आपकी चॉइस क्या है उससे किसी को मतलब नहीं है, लोग आपके ऊपर थोप रहे हैं अपनी चॉइस, जो आपको पसंद भी नहीं आ रही है। यहाँ पे आपके रिश्ते की बात हो रही है लग रहा है, और आपको उनमें से तो कोई पसंद आ ही नहीं रहा है। आपको जो पसंद है वो आपकी फैमिली वालों को पसंद नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम है। और आप डरते हैं या प्यार करते हैं या लिहाज करते हैं, पता नहीं, आप अपनी फैमिली की ही सुन रहे हैं। यस, बट आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आप जो भी एंड कर चुके हैं पास्ट में, आप उसमें न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि आपकी समझ में कुछ तो आएगा, ठीक है। लास्ट के दिनों में आपका एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आपको बहुत कुछ नॉलेज गेन होगी इस रिश्ते के बारे में जो आप छोड़ चुके हैं, जो आप मनाने तो गए नहीं, है ना। आपने तो उस इंसान को उसके हाल पे छोड़ दिया है कि मैं तो नहीं जा रहा उससे बात करने। तो अभी उसमें आपको कुछ समझ में आया है, आपको उसमें न्यू बिगनिंग करनी है। आपने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया है, आप पास्ट में गए हैं, आपने अपने अंदर झांका है, आप लोनलीनेस को फेस कर रहे हैं इस वक्त, आप काफी लोनली हैं।
और जो भी फैमिली है वो उस लोनलीनेस में भी अपने में ही है। वो जो खालीपन होता है, जो पार्टनरशिप का होता है, या जो हम जिससे हम प्यार करते हैं उसका होता है, वो फैमिली मेंबर्स नहीं फिल कर सकते ना। तो ये चीज आपको रियलाइज हुई है कि मेरे अकेलेपन में तो वही इंसान मुझे कंप्लीट करेगा या उसी इंसान से मुझे खुशी मिलेगी, है ना। इन लोगों की बात मैं मान तो रहा हूँ कि किसी और को देखो, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है किसी और को भी देखने का। तो यही रियलाइजेशन आपको होगा और आप एक न्यू बिगनिंग के लिए सोचेंगे उस पुराने वाले इंसान के साथ, और एक सॉरी क्लैरिटी मिल रही है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आपके अंदर से डर खत्म हो रहा है, सैडनेस खत्म हो रही है। एंड ऑफ द डे में आपकी सैडनेस खत्म होगी, आप अपने आप को सॉरी फील करेंगे, रिग्रेट फील करेंगे कि मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया, बेमतलब ही मैंने उस इंसान से फैमिली की वजह से खत्म किया रिश्ता, तो क्यों किया। आप सॉरी फील कर रहे हैं, अपने लिए भी फील कर रहे हैं, उस इंसान के लिए भी फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप रिकनसाइल करेंगे मोस्ट प्रोबेबली 10 दिनों के बाद आप जाएंगे शायद उस इंसान से न्यू बिगनिंग के लिए बात करने। ओके एक्वेरियंस, ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय बाय।